हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म में वो लेके आया हूँ, जो आपके हर साल एग्जाम में आती है। ये जो हर साल एग्जाम में आती है, आपके यूपी बोर्ड में हर साल आती है। तो ये क्या होती है, एक नंबर में या दो नंबर में ये सब पूछी आती है। सॉरी, फुल फॉर्म पूछी जाती है। कभी एक नंबर में आती है, एक होगी तो एक नंबर में, दो होगी दो नंबर में पूछी जाती है। तो इसी प्रकार से मैं कुछ लेके आऊँ फुल फॉर्म, तो देखते हैं कौन कौन सी है। और ये जो फुल फॉर्म होने वाली, पहले चैप्टर से लेकर 13वां चैप्टर लास्ट चैप्टर, यानी कि पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर में पूरी किताब की जितनी फुल फॉर्म है वो सब आज मैं लेके आया हूँ। ऑल इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो सभी आज मैं लेके आया हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी फुल फॉर्म दे रखी है इसमें। तो पहली इसमें फुल फॉर्म दे रखी है एमएमसी के बारे में। एमएमसी क्या होती है, वो उसकी फुल फॉर्म दे रखी है। तो एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, वो एमएमसी की फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं पीएमसी की। तो पीएमसी कौन सी होती है? पोलैंड मदर सेल होती है। वो कौन सी होती है? पीएमसी कौन सी होती है? पोलैंड मदर सेल होती है। ठीक, अगर बात करते हैं इसी प्रकार जीएनआरएच की बात करते हैं, तो ये हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? सॉरी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। कौन सा होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक, इसी प्रकार से बात करते हैं एफएसएच की बात करते हैं, ये तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जो ये देखो, जीएनआरएच और एफएसएच, एलएचएच, ये तीनों क्या है? एलएच, ये तीनों क्या है? ये हार्मोन है। तो एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बात करते हैं जीएनआरएच की, होता है ये होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, और बात करते हैं इसी प्रकार से, ये लिखा हो आईयूडी। आईयूडी अगर आपने जो मैंने इंस्टॉल करा है उसमें अगर आपने वीडियो देखी तो उसमें ये वाली कई बार आई है। ये वाली जो फुल फॉर्म है आईयूडी की फुल फॉर्म कहती है, होती इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, यानी अंतःगर्भाशय युक्ति होती यूआईडी आईयूडी होती है। क्या होती है? आईयूडी होती है अंतःगर्भाशय युक्ति होती है, उन्हें कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके 23 तारीख का पेपर है। 23 तारीख का पेपर है वो आपके, सॉरी 23 फरवरी की पेपर है आपका। 23 फरवरी में पेपर है, उसमें आपके लिए जरूर इनमें से कोई ना कोई देखने को मिलती है। और ये पूरी पूरी किताब की जितनी इंपोर्टेंट जो फुल फॉर्म वो मैं आज लेके आऊँ। अब बात करते हैं आगे। आगे इसमें दी हुई है एमटीपी की। एमटीपी की बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है ये वाली। ये क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। इसी प्रकार बात करें एसटीडी की। एसटीडी क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। जितनी भी जो सेक्सुअली जो डिसीज होती है वो उनका कहते हैं एसटीडी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आरटीआई की। आरटीआई बात करते हैं जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। जितने इन्फेक्शन होते हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड, वो क्या होते हैं? उसे कहते हैं आरटीआई, यानी कि इसको फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, इस पर बात करते हैं एड्स बीमारी होती है, एड्स रोग होता है, एड्स रोग होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, इस पर बात करते हैं एचआईवी। एचआईवी क्या होता है? एचआईवी क्या होता है? एचआईवी के द्वारा एड्स रोग फैलता है। एचआईवी होता है, इसके द्वारा एड्स रोग फैलता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होती है। ठीक, इसी प्रकार से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये है एमटीपी, एसटीडी, आरटीआई, एड्स और एचआईवी। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं आगे जो दिए हैं। आगे दी हुई है आरएनए, डीएनए और एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, इन सब की दे रखी फुल फॉर्म। डीएनए क्या होती है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। बात करें आरएनए की, तो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टीआरएनए, पहला होता है एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और होता है तीसरा होता है कौन सा? आरएनए, तो होता है राइबोसोमल आरएनए। इसी प्रकार बात करें एटीपी क्या होता है? एटीपी क्या होता है? एटीपी होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। इसकी फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, बात करें राइबोसोम आरएनए तो जो आरआरएनए होता है उसकी राइबोसोम आरएनए, और एडेनोसिन की क्या होती है? एटीपी की होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, इस पर आप बात करते हैं आगे। आगे दे रखी है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एलएबी और बीओडी और पीसीआर। इनकी फुल फॉर्म देखिए, इनकी फुल फॉर्म बहुत बार कई बार आपके लिए ये तीनों फुल फॉर्म आपको दिख रही है। बीओडी, पीसीआर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है, और आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल होती है, एलएबी होती है एलईबी। इसका क्या होता है? इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है।
जो दूध से दही को कन्वर्ट करता है वो होता है एलएबी, ठीक है। और बीओडी का होता है, बीओडी होता है बायोकेमिकल डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। पीसीआर तो कई बार, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीआर की, 2024 में ये कई बार पूछी गई, 2024 में ये 2 बार पूछी गई थी लगभग, 2024 में भी आई हुई है, ये 2024 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर होती है, ठीक है। बात करते हैं आगे, आगे इसमें आगे देंगे जीएम की दे रखी है। जीएम क्या होती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर यहाँ पर जीएम होता तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता, ठीक है। जैसे प्रकार बीटी है, आपने बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी ये बैगन वगैरह सुना है, तो वो क्या था, उसमें जीन होता है बीटी होता है बैसिलस थ्यूरियनजिएसिस। कौन सा होता है, बैसिलस थ्यूरियनजिएसिस जो जीन होता है उसी का नाम होता है बीटी, ठीक। इस पर आप बात करते हैं आरडीएनए। आरडीएनए क्या होता है, आरडीएनए होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक। जैसे आप बात करते हैं जीपीपी की, जीपीपी को होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। इस पर आप बात करते हैं एनपीपी की, तो एनपीपी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इसकी, ठीक। बात करते हैं आगे, बस इतनी ये क्या थी, इतनी ही क्या थी, इतनी ही इंपोर्टेंट जो भी फुल फॉर्म थी, इतनी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म थी। अगर आपको फुल फॉर्म अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितनी जितनी इंपोर्टेंट मैंने आज इंपोर्टेंट फुल फॉर्म कराई, इसमें से आपके लिए कम से कम 2 या 3 अगर आप जितनी भी आती है, अगर आपके एग्जाम में एक भी फुल फॉर्म आती तो इसी इसी इन्हीं में से आएगी। तो आप ये सभी याद करके जाएं, बहुत ही सिंपल है और आप याद कर सकती हैं, जा सकते हैं, बहुत ही कम है। और ठीक है, आपको जितने भी आपको मिलने वाले इन्हीं में से मिलने वाली बहुत ही इंपोर्टेंट है। मिलते किसी नए वीडियो में, तो फिर धन्यवाद।